जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी प्रश्न। इस वीडियो के अंतर्गत हम 25 प्रश्नों को आज देखेंगे जो आपको नेट सेट की परीक्षा में भी काम आएंगे। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर या शिक्षक चयन की आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी ये सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू कर रहे हैं आज की वीडियो को। प्रश्न पहला है, परमाल रासो के कवि का क्या नाम है? पर्याय 4 दिए हैं यहाँ पर। चंदबरदाई, नरपत नाल, जगनीक, दलपत विजय। तो सही उत्तर है जगनीक। परमाल रासो के कवि है जगनीक। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? पहला पर्याय है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा रामकुमार वर्मा, तीसरा राहुल सांकृत्यायन, चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध सामंत काल कहने वाले आदिकाल को राहुल सांकृत्यायन है। तीसरा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? पहला पर्याय कीर्ति पताका, दूसरा पद्मावत, तीसरा है पृथ्वीराज रासो, चौथा है प्रिय प्रवास। तो सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा है। प्रश्न चौथा है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? पर्याय है मिश्रबंधु, रामकुमार शर्मा, गणपति चंद्रगुप्त, चौथा पर्याय है बच्चन सिंह। तो सही उत्तर है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ये बच्चन सिंह ने लिखा है। पांचवा प्रश्न है, बीजक के रचयिता का क्या नाम है? सूरदास, कबीरदास, जायसी और चौथा पर्याय है दयाल। तो सही उत्तर है बीजक के रचयिता कबीरदास हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? देखिए गौर से सुनिए, प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? पहला पर्याय पद्मावत, नंबर 2 आखरावट, 3 चंदायन और 4 आखिरी कलाम। तो इनमें से पद्मावत, आखरावट, आखिरी कलाम ये जायसी की रचनाएं हैं। केवल चंदायन ये मुल्ला दाऊद की रचना है, तो ये जायसी की रचना नहीं है। तो सही पर्याय है चंदायन। सातवां प्रश्न है, भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया है? तो पर्याय है पूर्व से, पश्चिम से दूसरा, तीसरा है सिंध प्रदेश और चौथा है दक्षिण। तो सही उत्तर है भारत में भक्ति का स्रोत सबसे पहले कहाँ से प्रस्फुटित हुआ है? तो दक्षिण भारत से हुआ है। आठवां प्रश्न है, संतन को कहाँ सीख रिसो काज, ये किसकी पंक्ति है? सूरदास की है या कुंभनदास की है, चतुर्भुजदास की है या तुलसीदास की है? तो सही उत्तर है कुंभनदास की यह पंक्ति है। नवा प्रश्न है, नानक किस काव्यधारा के कवि है? सूफी काव्यधारा के हैं, राम काव्यधारा के या संत काव्य के या कृष्ण काव्य के? तो नानक संत काव्य के या संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। 10वां प्रश्न है, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? पर्याय है दादू दयाल, 2 मुल्ला दाऊद, 3 कुतुबन, 4 जायसी। तो ये जायसी की काव्य पंक्ति है। मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी ये जायसी की पंक्ति है। 11वां प्रश्न है, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? पर्याय है तुलसीदास, सूरदास, बिहारी या कबीरदास। सही उत्तर है भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास है। 12वां प्रश्न है, सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभाववश अपना नाम रख लिया, क्या रख लिया था? कृष्णदास, रामदास, रसखान या प्रेमदास? सही पर्याय है रसखान। सैयद इब्राहिम ने अपना नाम जो कृष्ण भक्ति में रखा था वह है रसखान। 13वां प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा गया है? कबीरदास को कहा गया है, सूरदास को कहा है या तुलसीदास को या केशवदास को? तो इन चारों पर्याय में से सही पर्याय है पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, अकबर के दरबार के किस कवि ने दोहावली की रचना की है?
पहला पर्याय है बीरबल, दूसरा है रहीम, तीसरा तानसेन, चौथा है इनमें से किसी ने नहीं। तो सही पर्याय है दोहावली के रचनाकार रहीम हैं। 15वां प्रश्न है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? पहला पर्याय रीतिकाल, दूसरा श्रृंगार काल, तीसरा अलंकृत काल और चौथा उत्तर मध्यकाल। सही पर्याय है तीसरा अलंकृत काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। 16वां प्रश्न है रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन हैं? नंबर 1 बिहारी, 2 देव, 3 घनानंद, 4 पद्माकर। तो रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं घनानंद। 17वां प्रश्न है रामचंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? नाभादास, तुलसीदास, केशवदास या भिखारीदास। तो सही उत्तर है रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास हैं। 18वां प्रश्न है पद्माकर रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? पहला पर्याय रीतिबद्ध, दूसरा रीतिसिद्ध, तीसरा रीतिमुक्त, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही पर्याय है पद्माकर रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? प्रिय प्रवास, साकेत, लहर, उर्वशी। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से साकेत है। 20वां प्रश्न है कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है? पर्याय 1 रामनरेश त्रिपाठी, 2 नरेंद्र शर्मा, 3 माखनलाल चतुर्वेदी, 4 धूमिल। तो सही पर्याय है एक भारतीय आत्मा नाम से लिखने वाले हैं माखनलाल चतुर्वेदी। 21वां प्रश्न है इनमें से कौन सा कवि छायावादी है? नंबर 1 हरिवंश राय बच्चन, 2 जयशंकर प्रसाद, 3 अज्ञेय, 4 धूमिल। तो इनमें से छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। 22वां प्रश्न है भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? पर्याय नंबर 1 1936, 1935, 1938 या 1950। तो सही उत्तर पहला ही है इनमें से। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई है। 23वां प्रश्न है प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? अस्तित्ववाद से, मार्क्सवाद से, गांधीवाद से या मनोविश्लेषणवाद से। तो चारों पर्यायों में से सही पर्याय है दूसरा, प्रगतिवाद मार्क्सवाद दर्शन से प्रभावित है। 24वां प्रश्न है प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस रचना से या किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? पर्याय है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक। तो सही पर्याय है प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ तार सप्तक से माना जाता है। 25वां प्रश्न है अज्ञेय के उपन्यास का शीर्षक है। यहाँ पर उपन्यास चाहिए था। अज्ञेय के उपन्यास का शीर्षक है पर्याय नंबर 1 दिव्या, 2 शेखर एक जीवनी, 3 मृगनयनी, 4 चित्रलेखा। सही पर्याय है शेखर एक जीवनी, यह अज्ञेय का उपन्यास है। तो दोस्तों आज हम यहीं रुकते हैं इस वीडियो में। इसी की अगली कड़ी यानी 26 से लेकर 50 प्रश्न अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं, वो भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।